मगर कोई पीछे ना है। क्यों? जब इत्तेफाक नहीं है मेरे भाई तो कोई चीज की कामयाबी नहीं। मैं फिर आपसे कहता हूं, मैं ये 8-9 साल में रात दिन एक कर दिया हूं। क्यों? मैं चाहता हूं इस कौम एक और नेक हो जाए। मेरी ये आवाज है। जिस दिन आप एक हो जाओगे, खुदा की कसम मैं कहता हूं, उसी आजम तुम्हारी घर पे लाके मैं दिखा सकता हूं। आप एक होके दिखा दो मुझे, सिर्फ एक होके दिखा दो। जिस दिन आप एक होंगे तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, ये आप देख रहे ना बड़े बड़े लीडर क्यों उनकी बात जाता है, जिनके पास 2 सीटें नहीं, आज उसके घर पे वज़ीर आज़म क्यों आता है? वो इत्तेफाक है, उसने इत्तेफाक किया। तो मैं अपनी कौम को आज बता देना चाहता हूं, जो गलती आपने 76 साल से किया है, 76 साल से किया है, 76 साल में हमें किसी पार्टी ने हमें कुछ नहीं दिया, जीरो की सेवा दिया, किसी ने दिया? तो हमारी कौम के अंदर कौन सा लोग हर पार्टी में नहीं है? बताए मुझे, कौन नहीं है? उनसे मैं कहता हूं, और खास तौर पे यूथ नौजवानों से कहता हूं, यूथ जहां भी है, जिस अंदाज में भी हो, जहां मुश्किलात भी हो, अपना आपको पहचान कराओ। देखो, जात कोई छुपा नहीं सकता है, हमें कहीं भी ले जाए, हमको गर्दन में बंदूक भी रख दे, हम अपना जात को नहीं छुपा सकता। हम है पाकिस्तानी बंगाली, मराठी जबान हमारा बंगला, कोई जबान हमारा उर्दू है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर मैं कहता हूं, आज हमारी बुजुर्गों मुझे ज्यादा नजर आ रहा है, मेरी नौजवान मुझे बहुत कम नजर आ रहा है, बहुत कम नजर है। तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपके लिए काम करने के लिए लीडर कोई और आएगा, कहां से आएगा बताएं? जान भी मैं दे रहा हूं, वक्त भी मैं दे रहा हूं, दौलत भी मैं दे रहा हूं, दुश्मनी भी मैं ले रहा हूं, नींद भी हराम कर रहा हूं। रात दिन किस तरह मेहनत करना पड़ता है, किसके मुंह में जाना पड़ता है, किससे दुश्मनी लेना पड़ता है, ये किसके लिए कर रहा हूं मैं? किसके लिए बताएं? मैं इस कौम की जो आने वाला नस्ल है, और जो आया हुआ तीसरी नस्ल हमारी गुजर चुका है, हमें अब तक पूरी शहरी हुकूक और हमारी जो हक है हमें नहीं मिला। क्यों? यह हर जबान बोलने वालों का पूरा पूरा हक दिया गया, जीने का हक दिया गया, इंसानियत की खातिर दिया गया। हमें क्या दिया? हम किस गलियों में रह रहे हो, किस एरिया में रहते हो? क्यों? हमने क्या किया? हमारा कोटा नहीं है? हमारा बच्चों क्या आर्मी में नहीं जा सकता है? हमारा बच्चा नेवी का कोटा नहीं मिल सकता है? हमारा बच्चों डॉक्टर नहीं बन सकता है? हमारा बच्चा वकील नहीं बन सकता है? बन सकता, अल्लाह के हुक्म से। हमें बराबर कोटा लेना है, अपना हक लेना है। नहीं देंगे तो छीन के भी लेंगे, अल्लाह के हुक्म से। जब 76 साल हमने बर्दाश्त किया, 76 साल हमने बर्दाश्त किया, बर्दाश्त बाहर हो गया, हमने देख लिया कि हमारे साथ क्या हुआ। क्यों? हम लोग शराबत में जी रहा है। इस बंगाली कौम के अंदर कोई क्रिमिनल शामिल नहीं है पाकिस्तान की रिकॉर्ड के अंदर, अल्लाह के हुक्म से। सब मेहनत मजदूरी करके पाकिस्तान को टैक्स देता है और अपना कुछ कमाता है, पाकिस्तान को भी चलाता है। ये अल्लाह के हुक्म से लिस्ट में शामिल है। पाकिस्तान की बड़े आधारों में मालूम है कि अब बंगालियों के अंदर कोई दहशतगर्द नहीं है। तो ये हम सबसे बड़ी कामयाबी हमारी अल्लाह के हुक्म से कि हम लोग ऐसे लोग हैं ही नहीं। हम चाहते हैं पाकिस्तान कैसे फूले, पाकिस्तान कैसे फले, वो हमारी कामयाबी है। तो इंशाल्लाह आपसे मेरा यही वादा है। देखिए, बहुत 76 साल आपने जिंदगी गुजारा, कैसे गुजारा? आपकी उम्र भी कब्र में जाने वाला हो गया। हमारे भी ये हालात है। हमारी जो आने वाला नस्ल है, हम उनके लिए कुछ करके जाए, उनको कुछ दे के जाए, उनको कहे कि हमारी बुजुर्गों ने, हमारी बड़ों ने हमारे लिए कुछ करके किया है। तो यही मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज की बात आप लोगों ने 9 साल गुजार दिया। आपने देखा होगा पाक मुस्लिम अलायंस दीवान आने से आपको क्या बेहतरी है? अब बताइए, आपको बेहतरी नजर आया? शांति नजर आया? सबको बेहतरी नजर आया? तो मेरी मकसद क्या है? ये क्या बच्चू दीवानी कर सकता है? देखिए, लीडर तब होता है उसके पीछे आवाम। लीडर उसको माना जाता है जिसकी कौन में लाखों निकलता है। तो अगर हम आपके लिए रात दिन एक कर दिया, सच्चाई में आ गया हूं, और आप क्यों दूर है? आपको तो हमसे पहले आना चाहिए ना। क्या बच्चू दीवान का बाजू बने, बच्चू दीवान को साथ दे,
उनका हिम्मत बढ़े। जब आपके एक कॉल में हमारा लाखों बंदा निकलेगा ना, तो खुदा की कसम पूरा पाकिस्तान को हिला सकता है। बच्चू दीवान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चू दीवान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरा पाकिस्तान को अल्लाह को हिला सकता है। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ सबसे, इस मौका में, खुशी की मौका में, कि ये आवाज मैंने फिर कहा, या ये कह रहा मेरा मेहनत नहीं, ये सब देख रहे हैं आप, रात दिन हमारा सब ने किया है। और हमारा ये 77 साल का उम्र का माशाल्लाह हमारा जनरल सेक्रेटरी, ये आजकल सबसे ज्यादा टाइम देता है आपके लिए। इनको क्या लालच है? इनको क्या लालच है कि इनको तनख्वाह मिलता है कि आप लोग मुझे पैसा दे दो? कि आपने मुझे 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ किसी ने दिया? पार्टी किससे चलता है? पार्टी के पास करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया फंड होता है, वो फंड से सब कुछ कर लेता है। आपके पास है? आपने बच्चू देवान को किसी ने चाराना दिया किसी ने? तो आप फिर भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे बताओ? आपके लिए काम करने के लिए कोई कब्र से उठ के आएगा, कोई फरिश्ता उठ के आएगा? तो समझने की बात है। सिर्फ ये नहीं है आपने यहां समझा, इस कान में सुना, उस कान में निकाल दिया, नहीं, इसके घर पे जाके तर्जुमा नौजवानों को बताना है, घर में फैमिली को बताना है, हमारी बिरादरी को बताना है, खासकर सबको बताना है कि बच्चू देवान का मकसद क्या है, बच्चू देवान क्या चाहता है, वो क्यों रात दिन एक कर दिया। खुदा की कसम खा के बताऊं, मैं भी कभी तहज्जुद में रोता हूँ, इस कौम को क्या हो गया? इस कौम ने पाकिस्तान बनाया, खून दिया, सब कुछ दिया, नाम है, आज क्यों एक टुकड़ा में बिगड़ा हुआ? इलेक्शन आता है, खुदा की कसम खा के बोलता, दिल जलता है, दुख होता है कि ये कौम के अंदर 6 टुकड़ा कर लेते, 7 टुकड़ा करके इस कौम को 3 काम बिगड़का कर देता है। तो इलेक्शन में हमारा कोई रिजल्ट नहीं है। अगर ये हार जीत तो अल्लाह के हाथ में। कम से कम मैंने 2018 में इलेक्शन में भी कहा, मुझे जीतना कोई जरूरी नहीं है। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, एमपी मिनिस्टर बनना भी हमारे लिए कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है ना, आजकल इससे बनता है, ताल्लुका से बनता है। मगर मैं चाहता हूं कि मेरी कौम से मैं जेन्युइन बनूं, तब बनूं जो हमारी नौजवान, ये जो छोटे छोटे बच्चा जब 18 साल का हो गया इंशाल्लाह, तो मैंने 2018 से कहा कि अपना पावर शो करो। क्या करो? ये मालूम होना चाहिए तमाम पार्टी को और तमाम सियासतदान को और पूरा पाकिस्तान चलाने को, क्या इनका इतना वोट है? इनका इतना वोट है तो कम से कम अपना वोट तो अपनी कौम के लिए कष्ट करो ना, किसी और के लिए नहीं करो। ठीक है 10 साल बाद जीतेंगे तो हम बता सकते हैं ना, कई जाके बैठ के थप्पड़ मार के, है मेरे पास ये 10 लाख वोट, 50 लाख वोट है। तो अब देखो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। फिर उसके बाद इंसान का गिव एंड टेक हो सकता है, कुछ लो कुछ दो। तो फिर हम पहले एक तो हो जाए, इस कौम का दर्द वाला तो बन जाए। ये तो सोचे कि जो 76 साल हमारे लिए कुछ नहीं हुआ आज तक, किसी ने नहीं करके दिया। मैं तो बोलता हूँ मैंने तो सबको आजमाया ना, मैं भी 9 साल में सबको आजमाया, वज़ीर आज़म से भी मिला, प्रेसिडेंट से भी मिला, कमांडर से भी मिला, तमाम MP MNA सेनेटर और तमाम गवर्नर जितने भी कराची में, ऐसा कोई जगह नहीं है कि मैं किसी के साथ टेबल टक नहीं हुआ, ना नहीं पीटा। और ऐसे में तो पाकिस्तान चलाने वाला उनके साथ भी टेबल टक हुआ हमारे अल्लाह के हुक्म से। ठीक है ना, मैं देखता हूँ अपना मसला आप ही को हल कर, क्या कर रहा है आपने खुद आपका मसला आपको हल करना है, इसके सिवा आपको कोई आके हल करके नहीं देगा। जो बोलते हैं ना कि आओ मैं तुम्हारा मसला हल करूं, आओ मैं तुम्हारा मसला हल करूं, ये गलत बात। अपना जो है वही अपना है, चाहे उसमें जितना भी है तो उस कुव्वत को बढ़ा, उस ताकत को बढ़ा। जैसे चलो बड़े इलेक्शन हमारे लिए मसला में सर, कम से कम खुदा की कसम खा के अगर बल्दियाती इलेक्शन हम इस कौम बंगाली कौम एक हो जाए और हलफ ले कि हमारा वोट किसी और को ना जाए, तो क्या हम लोग 50-60 नाजिम नायब नाजिम जनरल काउंसिलर नहीं बना सकते? बन सकते ना। तो आपका पास अगर होगा तो वो क्या बड़े लीडर आपके घर पे नहीं आएगा पूछने कि देवान तुम्हें क्या चाहिए? कि देवान के ऊपर भरोसा नहीं है? भरोसा है कि देवान ने इस कौम का सर नीचे किया। फिर मैं बता रहा हूँ इस देवान को कोई खरीद नहीं सकता,
अल्लाह की सेवा, अल्लाह की सेवा कोई नहीं खरीद सकता है। ये लालची नहीं है, ये लालच नहीं है कि अब भाई तुमको मैं खरीद लूं वैसे नहीं। मैं जहां भी बैठता हूं, जिस मुश्किलात में बात करता हूं, जिस फर्म में बात करता हूं, पहले जिसकी टेबल में था मैंने कहा पहले बताओ मेरी कौम का, सबसे पहले बताओ। तुमको हमको कुछ नहीं देना है, हमसे लो जो चाहिए, हमसे लो। हमारा कौम का मसला हल करो, हमारा कौम का मसला हल कर दो। तो मेरी टीम की यही करती, यही काम कर रहा है। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है, आज खुशी की दिन है, इस दिन में आज आप ऐद कर ले। और जो हमारी माशाल्लाह सलमान भाई भी आया, हमारा ऐसा कोई नाम भूलिए मैंने, जहांगीर भाई माशाल्लाह सब बैठिए ना। और हमारा यूसुफ साहब ने भी आज आपको माशाल्लाह बहुत लंबा बातें की, आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो हमारा यूसुफ साहब थोड़ा पॉलिटिक्स में नया थोड़ा उल्टा सीधा बोल भी देता है, तो खैर सीधा हो जाएंगे। दीवान का साथ और घर घर में जाके सबको बच्चू अब्दुल कादिर दीवान बनना है। इनके अंदर जैसा दर्द है आपके अंदर भी दर्द है। देखो अल्लाह सच्चे के साथ देती है। मुझे इतनी हिम्मत नहीं है, मैं इतनी काम करके आऊँ, एक आदमी आपकी जैसी है, मगर क्या अल्लाह ताला ने कहा तेरे नियत सच्चा है तो मंजिल आसान है। मैं देखा हुआ लगूँ जो काम में मैं हाथ डालूँ अल्लाह ताला मेरा वो बहाल करता है, वो आसानी बहाल करता है। क्यों? मेरी नियत साथ, मेरा और कोई लालच नहीं उनके साथ। मैंने कई को बोला है तुम्हें अगर कोई करो लेके हमारा कौम का मसला ले लो, मुझसे ले लो, हल कर दो, हम बैठा तेरे साथ, है ना। तो इस कौम को मैं कभी सर झुकने नहीं दूंगी। इस कौम का जहां सर झुकना पड़ेगा वहां बच्चू अब्दुल कादिर दीवान इंशाल्लाह करवा। आज तक इंशाल्लाह मैंने झुकने नहीं दिया। मैंने इस कौम का कोई भी बात है ना, मैं किधर नीचे होने नहीं दिया। कोई कह नहीं सकता है क्या बच्चू देवान ने आपको बेच के किया, बच्चू देवान ने आपको ये करके, अल्लाह के हुक्म से, ये तारीख है मेरा, अल्लाह के हुक्म से सब कहेगा बच्चू देवान तुम लोग के लिए कर रहे हैं, ये कहेंगे। तो आप सब साथ है ना, सब साथ देंगे ना। और अपना देखिए अल्लाह ने अपना घर भी औलाद दिया नहीं दिया? हर घर में 2 4 1 है ना, तो क्यों अपने औलाद को क्यों नहीं ला? मेरी आपसे एक गुजारिश है, अपने औलादों को क्यों नहीं ला? उसको बताओ ना, आपका पहचान किया, हमारा पहचान किया, जो भी बता। पाकिस्तान एक बात और कहूंगा मैं, देखो कश्मीरी हमारा भाई, कश्मीरी जैसा आवाज उठाना मैं उठाता हूं। और इंशाअल्लाह मैं आपसे जफर भाई वादा करता हूं अल्लाह से, जहां मुझे जरूरत है इंशाअल्लाह ये कश्मीरी भाइयों के लिए मैं इंशाअल्लाह वहां जाऊंगा और आवाज बुलंद करूंगा। और इंशाअल्लाह जान मान जान दौलत के मैं आपका साथ दूंगा, क्यों कश्मीरी हमारा भाई है, इसमें कोई शक नहीं है। और फिलिस्तीनी भाई हमारा इस वक्त बहुत मुसीबत में है। जब वीडियो देखता है खुदा की कसम रोना आता है। वो बच्चा खाना नहीं खा सकता है, उनको नसीब नहीं खाना। क्या हो रहा है हमारी मुसलमानों का साथ, आपने देखा? उस फिलिस्तीन के लिए हर कोई दुआ करो, तहज्जुद पढ़ो, उसके बच्चों के लिए मुस्तकबिल बनो, जो हालात में बना हुआ कश्मीर के लिए दुआ करो। देख नहीं सकता है, कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरे मुसलमान के लिए दुआ करो। ये बोले खत्म करो मैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, दीवान पाकिस्तानी बंगाली।